हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मटेरियल वेरिएंस पढ़ा था। तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सेम उसी लॉजिक के साथ है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो लेबर कॉस्ट मतलब क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट, आपने सोचा था कि लेबर को कितना पैसा खर्च करना है, लेकिन रियल में हुआ कि कितना, एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हुआ। तो इनमें जो डिफरेंस आने वाला है उसे क्या बोलेंगे हम, वेरिएंस। क्या बोलते हैं, वेरिएंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा कुछ और था, स्टैंडर्ड बनाया कुछ और, कि भैया स्टैंडर्ड बना के रखते हैं कि अगर 100 पीस बनाएंगे तो आपका करीब करीब 10,000 रुपये खर्च होगा, लेकिन एक्चुअल में 100 पीस बनाने पे पैसा खर्च हो गया 12,000 रुपये, 11,000, 10,000, 15,000। तो जो भी पैसा खर्च हुआ दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सपोज आपने बोला स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट बनाया था 10,000, आप लेबर पे 10,000 रुपये खर्च करेंगे, बट एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं ऐसा। एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो आपका पैसा खर्च हो गया 15,000। यहाँ पे जो 5,000 फालतू पैसा खर्च हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट है। या यहाँ 10 है बट यहाँ 8 ही लगा लेबर पे, तो यहाँ जो 2,000 फायदा हो रहा है उसे बोलेंगे फेवरेबल। तो यही आपको कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब एक बात नोटिस करना, लेबर पे जो इफेक्ट पड़ता है वो दो वजह से इफेक्ट पड़ सकता है। एक तो टाइम की वजह से, सोचा था काम हो जाएगा 10 घंटे में, काम हुआ 12 घंटे में, हो सकता है, टाइम का इफेक्ट है ये। सोचा था काम होगा 8 घंटे में, स्टैंडर्ड टाइम मैंने बनाया था 8 घंटे, लेकिन एक्चुअल में लगा 12 घंटे, हो सकता है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड में लगा आपको 10 घंटे लगना चाहिए था, लग गया 7 घंटे, हो सकता है। तो यहाँ पर टाइम का इफेक्ट पड़ेगा। सोचा था हमने इतने घंटे में काम होगा, लेकिन एक्चुअल में काम ज़्यादा घंटे में हुआ, चाहे कम घंटे में हुआ, हो सकता है। तो टाइम का इफेक्ट रहने वाला है। दूसरा जो लिख सकते हैं, टाइम हो गया, और एक होता है रेट। रेट कैसे, आपने कहा था स्टैंडर्ड रेट रखा जाएगा पर आवर 20 रुपये। आपने कहा 1 घंटे का काम करने का पैसा मिलेगा 20 रुपये, स्टैंडर्ड है, लेकिन मिला कितना उसे, 22 रुपये मिल गया। डिफरेंट आ गया ना। इसी को क्या बोलेंगे, वेरिएंस है, चेंजेस है। आपने सोचा था 15 रुपये से काम करवाया जाएगा, लेकिन उस बंदे ने 14 रुपये में काम कर दिया, वेरिएंस है। तो दो वजह से आप इफेक्ट देख रहे हो, टाइम या रेट। टाइम का आप इफिशिएंसी भी लिख सकते हैं ऐसे। क्यों, ये इफिशिएंसी तो बता रहा है, काम करने था 8 घंटे में, लग रहा है 12 घंटे, काम करना चाहिए 10, लग रहे हैं 7 घंटे। इफिशिएंसी की बात हो रही, टाइम की हो रही। और एक होता है रेट। पहले से नोट करो, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमने क्या लिखा है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 2 टाइप्स, लेबर रेट वेरिएंस है और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस है। तो देखो आपको पढ़ना है पहले लेबर रेट के बारे में। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल आवर, आपने कितना घंटा काम किया। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल आवर। अब इफिशिएंसी, यहां जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होने वाला है। किससे मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड रेट से। आपने सोचा था टाइम काम हो जाएगा 10 घंटे में, हुआ 12 घंटे में, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। कोई डाउट? तो यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। और जो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस है आर 3 टाइप्स। एक हो जाएगा आपका आइडियल वेरिएंस। तो आइडियल मतलब क्या है, आपने पेमेंट करी है 12 घंटे के हिसाब से, ठीक है, लेकिन 12 घंटे के अंदर क्या 12 घंटे काम हुआ वो चेक करो, कंफर्म। आपने पेमेंट तो कर दी 12 घंटे, लेकिन एक्चुअल में 12 घंटे काम नहीं होता है। कितना घंटा काम होता है, 10 घंटे काम हुआ, 10.5 घंटे काम हुआ, 11 घंटे काम होता है। तो ये आइडियल वेरिएंस है, कितना टाइम खाली बैठना पड़ा आपको, उसकी वजह से पेमेंट जो जा रही है, वेरिएंस हो रहा है। एक आइडियल हो गया। एक होता है मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। इसे पूरा लिख लेते हैं,
लेबर आइडियल वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस, और लास्ट में आता है लेबर, एक आइडियल हो गया, एक मिक्स हो जाता है, और एक क्या होता है, लेबर यील्ड वेरिएंस। देखिए अभी हम अब पढ़ेंगे आइडियल वेरिएंस, और एक पढ़ेंगे मिक्स, और एक पढ़ेंगे यील्ड वेरिएंस। पहले आइडियल में ध्यान दो, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से। ये तो मल्टीप्लाई को करना ही पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट से। अब देखो एक्चुअल आवर कितना था, माइनस एक्चुअल आवर में से माइनस कर देंगे एक्चुअल आवर वर्कड, इसकी फुल फॉर्म है एक्चुअल आवर वर्कड। देखो आपने एक्चुअल आवर की बात करी, कितना घंटा हमने एक्चुअल आवर काम किया, 12 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, 20 घंटे काम किया, एक्चुअल आवर है। लेकिन एक्चुअल आवर वर्क, उसमें से कितना घंटा आपने काम किया वो जानना जरूरी है। आप सुबह जाते हैं ऑफिस, और सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, 9 बजे गए, 9 बजे से लेके आपने 6 बजे तक ऑफिस में काम किया, लेकिन 9 घंटे के अंदर, सुबह 9 से लेकर शाम के 6, 9 घंटे हो गए, लेकिन इस 9 घंटे के अंदर अंदर आपका एक्चुअल वर्क कितना है वो बताओ। एक्चुअल वर्क आपने केवल काम किया 6 घंटे, 3 घंटे आपको 1 घंटे का लंच मिला, आधे घंटे का फिर मॉर्निंग में आपको रेस्ट मिला, आधे घंटे का शाम के टाइम, 1 घंटे का एक्स्ट्रा अपने ऑफ ले लिया। तो एक्चुअल में आपने कितना काम किया वो बताना है। तो एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्कड क्या आ जाता है, आइडियल वेरिएंस की बात होती है। हमें पढ़ना है लेबर मिक्स वेरिएंस। अब देखो मिक्स की बात हो रही है यहाँ पर भी, मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा, स्टैंडर्ड रेट। कोई भी बात हो एफिशिएंसी की, स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई करना है, कोई डाउट नहीं। अब देखो मिक्स की बात करना है तो क्या है यहाँ पर, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्कड, एक्चुअल आवर वर्कड। ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर क्या है, आपने जितना काम किया अगर उसे हम स्टैंडर्ड की रेशो में बांट दें उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। और अगर हम यील्ड की बात कर रहे हैं, तो मिक्स था और हम इसके अंदर यील्ड की बात करने वाले हैं, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इनटू में स्टैंडर्ड रेट। यहाँ मिक्स दोनों का पे देखा जा रहा है, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, यहाँ यील्ड की बात होने वाली है। तो स्टैंडर्ड रेट में से माइनस कर देंगे रिवाइज्ड, कितना आपने रिवाइज करके उसे रेशो में बनाया था। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको तभी समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पहले ये फॉर्मूले नोट करो, आगे डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम 1000 आवर है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 0.50, एक्चुअल टाइम टेकन 900 आवर है, और एक्चुअल वेजेस पेड है 360 रुपये। फॉर्मूला क्या सीखा इसका आपने, लेबर रेट वेरिएंस का स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल आवर। कोई डाउट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब देखो स्टैंडर्ड रेट कितना आपके पास, स्टैंडर्ड रेट है पर आवर, 1 घंटा काम करोगे 50 पैसे मिलेंगे। कितना पैसा मिलेगा, 50 पैसे। चेक करो, 1 घंटा काम करोगे कितना पैसा मिलेगा, 50 पैसे मिलेंगे। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, 900, ये आ गया 900, यहाँ पे आ गया। एक्चुअल रेट आपको नहीं पता है, आपको ये तो मिल गया, ये मिल गया, लेकिन देखो एक्चुअल रेट निकालने के लिए 900 घंटे काम किया, 900 घंटे काम करो 360 रुपये मिलते हैं, 360 को डिवाइड कर दो कितने से, सॉरी 1 से, 900 को डिवाइड कर देंगे 360, देखिए एक्चुअल रेट निकालने के लिए 360 डिवाइड बाय 900, 360 रुपये पे करा आपने 900 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के कितना पे करोगे, डिवाइड कर देंगे इसे 360 रुपये 1 घंटे 360, ये हो जाएगा 9 धाम 90, 0.4।
आपने 1 घंटे की कॉस्ट कितनी निकाल ली, एवरेज रेट, एक्चुअल रेट है 0.4, तो 0.4 यहाँ लिखेंगे, माइनस कर देंगे 0.10 इंटू में 900, आपका आ जाएगा ₹90। ये कैसा है आपका, फेवरेबल। क्यों फेवरेबल है, 50 पैसे का आप सोचते हो भाई 50 पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रहे हो आप, 40 पैसे दे रहे हो, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल किया, आपका 10 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। आपने सोचा था कि स्टैंडर्ड रेट बनाया 50 पैसे का, 50 पैसे देकर आप काम कराओगे, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया आपने, सिर्फ 40 पैसे दिए। आपका 10 पैसे का क्या हो रहा है यहाँ पर, फ़ायदा, और ये फ़ायदा क्या कहलाएगा, फेवरेबल है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, देखो इफिशिएंसी की बात जब भी हम करेंगे तो टाइम की बात करेंगे, कितना टाइम, मल्टीप्लाई तो कितने से होगा, स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। देखो स्टैंडर्ड आवर कितना बनाया था आपने, 1000। आपने कहा कि भैया 1000 घंटे में काम होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, 1000 घंटा, लेकिन एक्चुअल में काम कितना हुआ, 900 आवर हुआ। चेक कर लो, आपने बनाया था कि 1000 घंटे में काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना काम लगा, टाइम लगा 900 घंटे, इनटू में 50 पैसे, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 50 पैसे, कितना आ जाएगा 50, फेवरेबल। आप फेवरेबल में क्यों आया ये चेक करो, 1000 घंटे सोच के बैठे हो, कोई काम सोचते हो कि 1000 घंटे में होना चाहिए, लेकिन रियल में वो काम कम टाइम में हो रहा है, आपका फ़ायदा हो गया, पैसा कम लगेगा, फेवरेबल। अगर आपको पूछता है ये क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो ये 90 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 140 फेवरेबल। लेकिन अगर आपको ये चाहते हो कि सर ये फॉर्मूले में से ना निकले, इस तरह ऐड ना निकले, फॉर्मूले से निकले, तो देखो स्टैंडर्ड आवर कितना है, 1050 पैसे, माइनस एक्चुअल आवर कितना है 900 और 0.4, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 माइनस 360। आपने सोचा था 500 रुपये खर्च होंगे लेबर पे ऊपर, लेकिन एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हुआ 360 रुपये। चेक कर लो कितना आ जाएगा 140 फेवरेबल। आप इस तरह से ही फाइंड कर सकते हैं। तो अभी इतना मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, इसके बाद मैं आपको जो एग्जांपल करवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसके लिए ज़रूर इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो जरूर देखना, और हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।